हेलो गाइस, हिंदी भाई सोपरून चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी के 40 प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए डॉट डॉट उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी, कमलिनी, कमली या कामले। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है। मिलजुल मन, विनायक, आँख की हंसी, रेहान पर रघु। बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों। सी। और 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुदगल को उनके उपन्यास पोस्ट ऑफ बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए प्रदान किया गया था। यानी 2018 में दोस्तों, 2018 में जो मिला था साहित्य अकादमी मिला था, ये मिला था चित्रा मुदगल। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। इन्हें जो मिला था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है ये दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा डॉट डॉट बड़ी बात लोकोक्ति को पूरा करें। बालक, मुंह, सिक्का या साथी। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा मुंह बड़ी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मांड का स्त्रीलिंग बताइए। ब्रह्मी, ब्रह्माणी, ब्राह्मी, ब्राह्महिनी। बताइए क्या होगा। इसका स्त्रीलिंग बताइए दोस्तों। तो ब्रह्मांड का स्त्रीलिंग ब्रह्माणी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, गद्यांश आ गया है। गद्यांश को पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। निर्देश 6 से 8। गद्यांश पढ़ें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनें। भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आया है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है तो कहीं 24 अवतारों की। जैन और बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव 24
अवतारों में हुए और बुद्ध देव के नवे अवतार में सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात है कि संसार के ये ही दो धर्म हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या न मानने पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि वेद के मानने या न मानने पर रहा। इस कारण संख्या तथा सीमांशा की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली आई, किंतु जैन और बौद्ध धर्म तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, फिर भी इनके प्रवर्तकों को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता तथा सहिष्णुता का द्योतक है। आज भी हिंदू धर्म के कट्टर नेताओं के हृदय और वाणी में संसार के अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में भी अवतारवाद का ही महत्व है, क्योंकि मानव प्राणी में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ही ऊपर बल देते हैं, क्योंकि उन्हीं में विश्वास है। नास्तिक का अर्थ क्या है दोस्तों? कभी भी गद्यांश पढ़ो तो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना और सोच समझ के। और गद्यांश पढ़ने का सबसे पहला तरीका है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके बाद में गद्यांश में ढूंढ लो उसे। अब मैंने उल्टा किया है, पहले गद्यांश पढ़ा है फिर क्वेश्चन कर रहा हूँ, मगर एग्जाम में आप लोग ऐसा ही करना। ठीक है दोस्तों। नास्तिक का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए, संख्या तथा सीमांशा की गणना किसमें होती चली आई है? ईश्वर दर्शन में, आस्तिक दर्शन में, नास्तिक दर्शन में या मूर्ति दर्शन में? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नास्तिक दर्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्किस्तान और रिक्किस्तान ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन नंबर जैन और बौद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सी 100 बिंदियों आगे कौन हवाल। उस युक्ति में अलंकार पहचानिए दोस्तों। अतिशयोक्ति है, वक्रोक्ति है, नियोक्ति है, विरोधाभास है, कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अन्योक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? बताइए दोस्तों। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। दूध में कौन पड़ा गया, वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, वह स्वयं आएगा, बाघ को बाघ के भेदों पर प्रकाश डालिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह स्वयं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्कों, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। ये जीएस का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों इसमें, हिंदी की टेस्ट में।
चलिए इसे स्किप करते हैं, इसमें क्रम बूझ रहा है। चलिए, हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस युक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? जहां बड़ा चढ़ाकर बात कही जाए। पूंछ में आग, आग ना लग पाई तब तक लंका सारी जल जाएगी। एक पृथ्वी पृथ्वी चौहान का घोड़ा जो है, चेतक उस पार कुछ करके है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक है? 1500 ईस्वी से 800 ईस्वी पूर्व तक, 1 से 500 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 से अब तक। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1000 ईस्वी से अब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक है, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और मध्य का काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल डॉट डॉट का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला या मूर्तिकला। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स्थापत्य कला का। ताजमहल, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर स्थापत्य कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। अर्जित, विसर्जित, अनुपार्जित, सृजित। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुपार्जित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव क्षेत्रों का पुनः डॉट डॉट किया जाना चाहिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। परिगणन करना चाहिए, परिक्षलन या परीक्षण या परिसीमन, क्या करना चाहिए? अब चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों में, यूपी है, मणिपुर है, गोवा है, पंजाब है या उत्तराखंड है। इन 5 राज्यों में अधिकारी लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? इसका करेंगे परिसीमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्न वाक्यों के किस भाग में कुटी है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। अपमान का घूंट सहते रहेंगे और हम कब तक पीते रहेंगे। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपमान, ऑप्शन नंबर ए।
अपमान को ऐसे नहीं, अपमान को ऐसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की डॉट डॉट बनाए रखने का पूर्ण डॉट डॉट किया जाए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अव्यवस्थित प्रयत्न, मना स्थिति प्रयत्न, परिस्थिति प्रयत्न, स्थिति प्रयत्न। 20 में क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सुरभि वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की मनोस्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। कूदना, दौड़ना, प्रतिदिन कसरत करना, कड़ा परिश्रम करना। क्या आएगा? जब चोटी का पसीना एड़ी तक आएगा तो कड़ा परिश्रम ही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। राम और सीता वन को गई, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, उसने धीमा स्वर में बताया, उसने कुछ देर से उत्तर दी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा? कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। अभिलाषा, लोभ, प्यार या लालच। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिलाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। स्वाद बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व मनाना, पौष्टिकता में वृद्धि होना, खूब घुलना मिलना। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, खूब घुलना मिलना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथा, मेरा जीवन प्रवाह, चांद सूरज के बीरन, मेरी आत्म कहानी। क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्धकथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नदियों का जल ठंडा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा, रमाशंकर शर्मा रसाल या अमृता प्रीतम वेद प्रताप वैदिक।
कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस युक्ति में अलंकार पहचानिए। विभावना, भ्रांतिमान, व्यतिरेक या संदेह। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, विभावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कौन सा है? संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या गुणवाचक है या संकेतवाचक है? कौन सा विशेषण है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी शब्द बताइए। पहले शक्तिमान आता था, 10-12 साल पहले शक्तिमान। अब भी आता है, अब तो नेट पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे। तो उसमें किलमिश होता था। तो किलमिश क्या काम करता था कि अंधेरा कायम रहे। तो इसका समानार्थी क्या होगा किलमिश का? यानी वो पाप फैलाना चाहता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। लड़कों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, सभी लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ। इसका क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लड़कों को बुलाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश? कौन सी भाषा है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है, बताइए कौन सी है? प्रचलित है, कथा है, इसके लिए एक प्रमाणिक किस में त्रुटि है? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणिक जो है वो अशुद्ध लिखा है। प्रमाणिक ये शुद्ध लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली की डॉट डॉट एशिया में डॉट डॉट स्थान रखती है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन से स्थानों की पूर्ति करें। इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों?
बताइए। 36 का। दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रो डॉट डॉट का ही एक डॉट डॉट रूप है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नाराजगी या सहज, सात्विकता या उत्तम, तामसिकता या घिनौना, आत्मीयता या अन्य। क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भविष्य काल है, वर्तमान काल है, संभाव्य भविष्य काल है या भूतकाल है? बताइए। इसका राइट को आंसर क्या होगा दोस्तों? संभाव्य भविष्य काल। कदाचित संध्या को पानी बरसे, क्या पता बारिश हो या ना हो। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। शक्ति, ईंधन। बताइए कौन सा होगा? सी, डी, ए, बी। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे इधर जाओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। संकेतवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? बताइए कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कुछ बच्चे इधर जाओ। कुछ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।